नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी गोविंद मालू का बुधवार देर रात कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। वे सिर्फ भाजपा के नेता ही नहीं थे, पत्रकार भी थे। बरसों तक उन्होंने खेल पत्रकारिता की और उनकी इसी काबिलियत ने उन्हें ऐसा नेता बनाया था जो बगैर पुष्टि के कोई बात नहीं करते थे। गैर राजनीतिक परिवार के सदस्य होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को नेता बनाया। संघ परिवार से जुड़े होने से भाजपा के सभी बड़े नेताओं के वे नजदीक रहे, जिनका हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उनके निधन पर शोक जताया। भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने भी शोक जाहिर करते हुए कहा, गोविंद मालू विशाल व्यक्तित्व के धनी रहे हैं, मीडिया मैनेजमेंट के महागुरु थे। किस प्रकार का समाचार देना है उनसे सीखने को मिला। गोविंद मालू जी के देवलोक गमन से भारतीय जनता पार्टी दुखी है। हम सभी दुख से भरे हुए हैं और भावनाओं का सागर है मन में, जिसके कारण शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। भाजपा की ओर से और अपने परिवार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं उनको अपने चरणों में स्थान दे। देखिए, बहुत ही दुखद है और हमारे लिए तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के वो ज्ञान सूर्य के भांति रहे हैं। उनका व्यक्तित्व, जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग को संभाला, प्रभारी रहे और फिर उसके बाद में वो प्रवक्ता के रूप में भी रहे हैं और जब मध्य प्रदेश शासन में वो खनिज विकास निगम हो उसके उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं। तो ऐसे हमारे विशाल व्यक्तित्व के धनी, मीडिया के मैनेजमेंट के महारथी, महागुरु कहें, उनको प्रबंधन के महागुरु थे वो। हाउ टू मैनेज मीडिया और किस प्रकार के समाचार देना है किससे, तो ये बहुत उनसे सीखने को मिलता रहा। ऐसे व्यक्तित्व के धनी दिव्यात्मा आदरणीय श्री गोविंद मालू जी का देवलोक गमन से भारतीय जनता पार्टी और एक भी सभी सुधीजन बुद्धिमत्ता जगत जो है वह दुखी है। देवास जिला जेल में पैसों का खेल, कैदी से वसूली के बाद की मारपीट, परिजनों ने जेल में पैसा वसूली का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के देवास जिला जेल में कैदियों से अवैध वसूली और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि जेल में बंद वीरेंद्र नामक कैदी से 50,000 रुपए की मांग की गई। पैसे नहीं देने पर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। वीरेंद्र के परिजनों ने बताया कि जब वे जेल में मुलाकात करने गए तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने आनंद मानक मियादी से संपर्क किया। आनंद ने 50,000 रुपए की मांग की और कहा कि पैसे नहीं दिए तो कैदी को सेल में बंद रखा जाएगा और उसे खाना भी नहीं दिया जाएगा। परिजनों ने मजबूर होकर 20,000 रुपए दिए, जिसके बाद उन्हें वीरेंद्र से मिलने दिया गया। मुलाकात में वीरेंद्र ने बताया कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। घटना से गुस्साए परिजनों ने जेल प्रशासन और कलेक्टर से शिकायत की है। सूत्रों की माने तो देवास जिले जेल में पैसों का बड़ा खेल चल रहा है। कैदी अपनी सुरक्षा के लिए मोटी रकम देते हैं। जेल में कई ऐसे लोग भी घूमते रहते हैं जो कैदियों से पैसे वसूलते हैं। इस मामले में जेल अधीक्षक की चुप्पी सवालिया निशान खड़े कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि आनंद नामक जेल मियादी लंबे समय से जेल में है और वसूली का खेल उसी के इशारे पर चलता है। राजधानी भोपाल के बैरसिया से वायरल हुआ नाबालिग बच्चे का वीडियो जो भाजपा के पक्ष में वोट डालता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को इस निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यह निर्वाचन के नियमों के खिलाफ है। मतदान के लिए निर्धारित आयु तय की गई है, जो कि 18 वर्ष के पूर्ण होने पर आप मतदान कर सकते हैं। जो दिव्यांग है, विकलांग है, किसी भी कारण से शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के मतदान के लिए भी उनका प्रतिनिधि 18 वर्ष की आयु वाले ही व्यक्ति होना चाहिए। मतदान केंद्र तो घर की खेती जैसे हो गए कि टहलते हुए जाओ, जैसे मॉल में जाते हैं। अपनी जगह बच्चों से कहो भैया वो साबुन ले आओ, वो सब्जी उठा ले आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चुनाव एक बहुत गंभीर प्रक्रिया है और निर्वाचन आयोग की इसलिए पूरी आचार संहिता बनी हुई है और उसके नियम संचालन और प्रक्रिया को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और जो नहीं करते हैं तो उनको दंड मिलना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा का एक विवादित बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने भारत की विविधता पर बात करते हुए कहा कि भारत में पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं तो दक्षिण में लोग अफ्रीकी लगते हैं, पश्चिम में रहने वाले लोग अरबी जैसे दिखते हैं। इस बयान को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस को घेर रही थी।
पश्चिम में रहने वाले लोग अरबी जैसे दिखते हैं। इस बयान को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस को घेर रही थी। भाजपा द्वारा कांग्रेस पर लगातार दबाव बनाने के कारण सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सैम पित्रोदा के इस्तीफे पर भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा, इस इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी चीजों को कवर करने की कोशिश कर रही है। सैम पित्रोदा गांधी परिवार के सदस्य के समान हैं, राजीव गांधी के मित्र रहे और भारत को छोड़कर राहुल गांधी का जो भी विदेश दौरा रहता है उसकी वह करता धरता रहते हैं। उनके विचार पर कांग्रेस पार्टी चलती है और कल जब बात हद से आगे बढ़ गई, कांग्रेस पार्टी नाटक करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने पहले जाति के आधार पर लोगों को बांटा और उससे मन नहीं भरा, तो अब रंगभेद के आधार पर नया काम कर रहे हैं। जनता इसका जवाब देगी। देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार की अपरिपक्वताएं प्रदर्शित करते हैं वो सबके सामने है। और प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इतना सवाल किया कि राहुल गांधी जी पहले अडानी और अंबानी जी का नाम ले लेकर पूछते थे, उनकी पूरी सभाओं का एक ही केंद्र होता था। अब राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? कौन सा ऐसा उन्होंने काम किया? और प्रधानमंत्री जी को अनुभव है भारत को विकास के परम वैभव की ओर लेकर जाने का। प्रधानमंत्री जी को अनुभव है जन कल्याण का। प्रधानमंत्री जी को अनुभव है माँ भारती के परम वैभव की ओर आगे बढ़ने का। प्रधानमंत्री जी को अनुभव है देश के विकास का। प्रधानमंत्री जी को अनुभव है भारत की आर्थिक शक्ति बनाने का। तो प्रधानमंत्री जी को तो अनुभव है, देश भी प्रधानमंत्री जी के अनुभव को मानता है। राहुल गांधी अनुभवहीन ऐसा देश स्वीकार कर चुका है और 10 साल से बता भी रहा है। राहुल गांधी जी माने न माने उनका विवेक। प्रदेश में कहीं कड़कड़ाती धूप से लोगों को राहत तो कहीं बादलों में बिजली की गड़गड़ाहट। बदलते मौसम का मिजाज मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि भोपाल का मौसम में आज 40 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा। मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि भोपाल का मौसम में आज 40 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हीट वेव जैसी स्थिति भी है। कई जिलों में साउथ ईस्ट राजस्थान से गर्म हवाएं आ रही हैं। तापमान में अभी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के मौसम में अभी बदलाव जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रमेंद्र कुमार मौसम विज्ञानी। अभी जो है कि प्रदेश में एक साइक्लिक सर्कुलेशन है नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर, उसके कारण क्या गर्म हवाएं आ रही और दो जो सिस्टम और भी हैं, एक वेस्टर्न डिस्टर्ब में 50 अंश ईस्ट और 30 अंश एंड पे परसिस्ट है अभी, और एक विंड डिस्कन्टिन्यूटी है जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान से होकर नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक तक गई हुई है। इसके कारण जो है कि कई जिलों में बारिश की संभावना, ठंडा स्टॉर्म, गस्टी विंड, हेल स्टॉर्म के चांसेस बन रहे हैं। प्रमुख जो है बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, यहाँ भी रेन होने के आज चांसेज है, और कुछ रीवा सीधी सिंगरौली में चांसेज है लाइट रेन के, और कुछ जगह जो हीट वेव फैलने की भी है, जो दतिया, मुरैना और टीकमगढ़, छतरपुर में होने की संभावना बनी हुई है। और कुछ आंकड़े जो हैं कि जैसे कि सीहोर में 7 मिलीमीटर पानी गिरा, और उसके ही एक तहसील में जावर में 12.0 है, और भोपाल में जो है कि जो अरेरा है सिटी एरिया है उसमें 1.5 रेनफॉल हुआ। और टेम्परेचर की बात करें तो भोपाल में 40.8 था और 26.9 मिनिमम टेम्परेचर है। इसी तरह से रहने की संभावना आज बनी हुई है। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।